हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपको समझाऊंगा मिक्सचर एंड सॉल्यूशन क्या होते हैं, क्या इनके बीच में सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। ओके, वीडियो ख़त्म होते होते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो धैर्य से देखना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, पहले तो मैं ऐसे ट्राई करूँगा कि कोई डाउट ना रहे। ओके, फिर भी अगर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जो भी डाउट है वो लिख लेना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर पहले क्या होता है? मिक्स करना ही मिक्सचर है। आप 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट या कितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको मिक्स करते हो, वो एक मिक्सचर है। चाहे आप सॉलिड को लिक्विड में करो, चाहे गैस को लिक्विड में करो, चाहे गैस को सॉलिड में करो। ओके, किसी को भी किसी में मिक्स कर लो, वो मिक्सचर है। मिक्स करना ही मिक्सचर है। ओके, समझ में आया? ठीक है, तो मिक्सचर के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? सपोज आपने 2 कंपोनेंट मिक्स किए या कितने भी मिक्स किए। ओके, तो उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो रेशियो होता है वो डिफरेंट हो पर वॉल्यूम में। ओके, डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट का रेशियो सेम हो पर वॉल्यूम में तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इतना आया समझ में? आया समझ में? ठीक, सेम होने का मतलब क्या है? जैसे कि इसमें एक मिक्सचर है। ओके, और अगर हमने कोई भी पर वॉल्यूम लिया, ठीक है, तो उस पर वॉल्यूम में जो रेशियो होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, अगर इसमें 3:1 होगा तो दूसरा अगर पर वॉल्यूम आप लेते हो, ठीक है, उसमें भी 3:1 होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। ओके, वो होमोजीनियस हुआ अगर सेम हुआ। हेट्रोजीनियस में अलग होगा। समझ में आया इतना? आई होप समझ में आ गया होगा। तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है? डिफरेंट होता है रेशियो पर वॉल्यूम में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। और होमोजीनियस में हर जगह एक ही रेशियो होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। आया समझ में? ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे कि आपने वाटर में रेत मिला दी, ओके, सैंड, या सीमेंट प्लस वाटर। आया समझ में? तो ये सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। ओके, जैसे कि बिस्किट बनाते हैं उसमें चॉकलेट वगैरह डालते हैं, तो वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का भाग है। ओके, पार्ट है। समझ में आया? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, आपको ये समझ में आ गया कि हर जगह पर वॉल्यूम में रेशियो क्या होता है? सेम होता है। ओके, तो देखो, होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं, पर हर होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं हर सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, पर हर होमोजीनियस मिक्सचर एक सॉल्यूशन नहीं होता है। आया समझ में? देखो, होमोजीनियस मिक्सचर में भी हम 2 पार्ट करेंगे। अगर अगर बॉन्ड बनते हैं, अगर बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, केमिकली कोई भी बॉन्ड बनते हैं, चाहे वो वंडर वाल फोर्स हो, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, ठीक है, अगर बॉन्ड बनेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में तो तब एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक, और अगर बॉन्ड नहीं बनते, कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, तो फिर वो एक सॉल्यूशन नहीं होगा, वो केवल एक होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, जिसमें जहां हर वॉल्यूम में पर वॉल्यूम में रेशियो सेम है। जैसे कि आप देख सकते हो मिल्क, ठीक है, मिल्क क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, पर एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको मिल्क में छोटे छोटे पार्टिकल दिख जाते हैं। ओके, अगर आप मिल्क में उंगली डालो, ओके, और बाहर निकालो तो उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देंगे। ओके, तो इसका मतलब वो मिक्स नहीं है। समझ में आया आपके? ठीक, और ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई केमिकली कोई बॉन्ड नहीं बनता है, पर यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं, चाहे वो पोलर बॉन्ड हो गए, चाहे कैसे भी बॉन्ड हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया,
समझ में आया? तो यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज शुगर और वाटर, शुगर और वाटर, ठीक है। तो शुगर और वाटर जब मिलाते हैं ना, तो वहाँ एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर और शुगर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, समझ रहे हो? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ओके। और जैसे हम सॉल्ट प्लस वाटर लेते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। सॉल्ट मतलब जैसे NaCl हो गया, ठीक है ना। तो जब भी किसी सॉल्ट को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे NaCl मिलाया तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि पोलर होता है ना, O नेगेटिव होता है, और जो 2H होते हैं ना हाइड्रोजन, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो जो ये O होता है नेगेटिव, ये Na को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और Cl नेगेटिव, ये H पॉजिटिव है ना जो, वो Cl नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आया समझ में? तो अगर कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर बॉन्ड बनाए, केमिकली कोई भी बॉन्ड बनाए, तो फिर वो एक सॉल्यूशन कहला जाए, उसको एक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अगर नहीं बनाएगा तो बस वो केवल एक होमोजीनियस मिक्सचर रह जाएगा। इतना आया समझ में? ओके। तो यहाँ क्या होता है, पर वॉल्यूम रेशियो डिफरेंट रहता है, ओके। और होमोजीनियस में क्या है? रेशियो सेम होता है पर वॉल्यूम में। आया समझ में? ठीक। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को फिजिकल मेथड से जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट हैं उनको अलग कर सकते हैं, पर होमोजीनियस मिक्सचर थोड़ा टफ होता है, ओके। इनको सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग करना, तो ये केमिकल मेथड से ही अलग होते हैं, ओके। तो आई होप अब आपके अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके। तो सपोर्ट करें आप, ओके, सब्सक्राइब वगैरह, लाइक्स वगैरह, ओके। तो मैं बोलता नहीं हूँ, पर अगर सब्सक्राइब या लाइक्स आते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो एक अच्छी फीलिंग्स होती है और वीडियो डालने का मनोबल बढ़ता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है, ओके, थैंक यू।